नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2021 के लिए जैसे कि प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं, तो इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक हम देख चुके हैं। पिछला वाला जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, उसके लास्ट वाले क्वेश्चन जिसमें रीजनिंग के प्रश्न थे आपके और भी कुछ प्रश्न थे, वो आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा और साथ ही साथ कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर इससे पहले के सभी सेट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसके अंतर्गत सबसे पहले स्टार्टिंग के आते हैं आपके हिंदी के 20 प्रश्न, और आज हम देखेंगे हिंदी के 20 प्रश्न और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन जो है वो कौन से हैं। 4 ऑप्शन है, इस प्रकार से बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऊष्म व्यंजन के संदर्भ में पूछा गया है। तो काफी इजी सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। ऊष्म व्यंजन आपके 4 होते हैं, शा, शा, सा, हा, यही 4 होते हैं और यही आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अवधी बोली का केंद्र जो है वो है वाराणसी है, पूर्णिया है, अयोध्या है या मेरठ है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको अवधी जो बोली है उसका केंद्र इनमें से कौन सा जो है वो होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से अवधि कहते हैं किसे हैं, तो अवध क्षेत्र की जो भाषा होती है उसे हम अवधि कहते हैं। केंद्र इसका क्या है, तो आप सभी जानते हैं अयोध्या है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अलमारी शब्द है जापानी है, पुर्तगाली है, फारसी है या अरबी है। और ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं कि किस भाषा का वो शब्द है। तो अलमारी आपको बताना है यहाँ पर जापानी, पुर्तगाली, फारसी या अरबी, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए आंसर की। तो अलमारी आपका पुर्तगाली जो है वो शब्द है, यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि शब्दार्थ दिखाने या गणित में तुल्यता सूचित करने में कौन सा चिन्ह जो है वो व्यवहारत किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह या हंस पद चिन्ह। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी वाला तुल्यता सूचक चिन्ह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, हंस पद, ये तीनों ही मैं आपको बता चुका हूँ। तुल्यता आप जानते हैं, गणित में तुल्यता सूचित करने में इस प्रकार से आप इज इक्वल टू बराबर का चिन्ह लगाते हैं। आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, भूगोल जो है उसका विलोम शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन है, अंतरिक्ष होगा, ध्रुव गोल होगा, इतिहास होगा या खगोल होगा। बताना है आपको भूगोल जो है उसका विलोम शब्द जो है वो क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। आंसर की बात करते हैं तो भूगोल का विलोम शब्द होता है आपका खगोल। तो आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न कह रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत है। पुंज, समूह, पूजा, उपासना, प्रकाश, अंधकार या दुर्गा चांडी। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा यहाँ पर गलत है, किसका वो पर्यायवाची नहीं है, वो आपको जो है वो बताना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं चलिए आंसर की। तो आपका ऑप्शन सी वाला प्रकाश अंधकार बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश का अंधकार ये पर्यायवाची थोड़ा नहीं होता है, तो विलोम होता है। पर्यायवाची आपसे पूछा है, जबकि पुंज का आपका समूह होता है, पूजा का आपका उपासना भी होता है, दुर्गा का चंडी भी होता है। तो बाकी सभी आपके पर्यायवाची की दृष्टि से सही है, पर सी वाला जो है आपका गलत है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि जहां पहुंचा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका क्या होगा। 4 ऑप्शन है, आगमन होगा, आगम होगा, आरोह होगा या अगम्य होगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, जहां पहुंचा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए हम यूज करते हैं अगम्य को। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां पहुंचा ना जा सके वाक्यांश के लिए अगम्य जो है आपका होता है। आठवां प्रश्न देखते हैं, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग जो है वो कौन सा होगा। अधि उपसर्ग होगा, आ उपसर्ग होगा, अध उपसर्ग होगा या अध्य होगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। एक ना एक प्रश्न इसी टाइप का पूछा जाता है, उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित, क्योंकि जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट देखे हैं पिछले, उनमें इस टाइप का प्रश्न एक ना एक अवश्य आया। और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको आगे भी प्रैक्टिस कराते रहे। आंसर की चलिए बात करते हैं। तो अध्यक्ष में आपका
अधि उपसर्ग होगा, ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा। देखने में अच्छा आ लगता है कि आ स्टार्टिंग में अध्यक्ष आपका कोई अर्थ नहीं होगा, तो आ को टिक करने की गलती ना करिएगा, अधि जो है आपका होता है। नवा प्रश्न कह रहा है कि गूलर का फूल होना मुहावरा जो है उसका अर्थ क्या होगा? दुर्लभ वस्तु, अनिश्चित कार्य, खुशबूदार पुष्प या अत्यधिक लाभ। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। अच्छा, इसमें तो केवल आपका मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, पर देखिए जब आप हाई स्कूल या उससे नीचे लेवल पर कक्षा 8-9 लेवल पर चीजों को, यही मुहावरों को देखते थे, तो वहां पर आपको वाक्य भी बनाना होता था। और वाक्य बनाने से क्या होता है, उस चीज का सही अर्थ प्रयोग कहां पर आप करेंगे वो चीज आप सीख पाते हो। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो पहला ही आपका दुर्लभ वस्तु सही हो जाएगा। इसी को दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, ना दिखाई पड़ना भी आप कह सकते हैं। अच्छा, यहां पर वाक्य आप प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे कि आज के युग में आप देखेंगे तो लक्ष्मण जैसा भाई मिलना गूलर के फूल के समान है, मतलब दुर्लभ है, ऐसा ना मिलना के संदर्भ में ही आप इसे यूज करते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ये जो पंक्ति दे रखी है इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को और जो मंत्री हैं सुमंत्र उनको जो है वो बुलवाया, और उन लोगों ने जय जय कहकर सिर जो है नवाए, और तब राजा ने सुंदर मंगलमय जो वचन है, जो कि श्री राम जी को युवराज पद होने का प्रस्ताव था, वो जो है वो सुनाए। तो ये इसका अर्थ है। तो आंसर की अब बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो जहां पर एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वही आपका होता है अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर देखिए माँ 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 बार बार आ रहा है, सा सा सा, इस टाइप से, तो आपका अनुप्रास अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पंक्ति को देखेंगे, मुदित महीपति मंदिर आए, इस टाइप से केवल इतनी भी पंक्ति आपसे पूछी जाती है। 11 प्रश्न कह रहा है कि भयानक रस का स्थायी भाव जो है वो क्या है? चार ऑप्शन है, भय है, उत्साह है, रति है या क्रोध है। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से। तो भयानक रस का जो स्थायी भाव है वो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे भय जो है वो स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे आपका जो रति लिखा हुआ है ये आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। उत्साह जो लिखा हुआ है ये आपका वीर रस का स्थायी भाव होता है। क्रोध जो लिखा हुआ है ये रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। तो इस प्रकार से सभी आपको पता होना चाहिए, जैसे हास्य रस का हास होता है, अद्भुत रस जो है उसका आश्चर्य होता है, विभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा बहुत पूछा जाता है, विभत्स रस का होता है, या भयानक रस का भय आपका ऑलरेडी प्रश्न में पूछा गया है, शांत रस का निर्वेद होता है, वात्सल्य रस का वत्सल होता है, भक्ति रस का भक्त देवव्रति होता है। इस टाइप से आपसे अलग अलग पूछे जाते हैं, आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी वाला आपको यहाँ पर शब्द छांटना है, और यहाँ पर देखिए रचयिता आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कवयित्री तो बहुत पूछा जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, इसी प्रकार से लिखा जाता है। आंसर नहीं सही है, केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी टाइप से लिखा जाता है। विशेष यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सन्यासी भी आपका सही लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो विशेष आपका यहाँ पर आंसर जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी सब देख लीजिएगा, जिसमें से आपका कवयित्री सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 13 और 14 प्रश्न आपके गद्यांश पर आधारित पूछे गए हैं। गद्यांश आपका है कि बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है, जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि जो मनोरम वस्तु होती है वो चित्त को भी आनंदित कर देती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है और कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। 13 प्रश्न इस पर बेस्ड आपका पूछा गया है कि कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है? उसकी प्रकृति या अभिव्यक्ति है, उसकी मनोहरता है, उसका सौंदर्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा।
तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपको ऑप्शन बी वाला उसकी मनोहरता जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है? उसकी मनोहरता, मन को हरने के संदर्भ में तो ऊपर बताया गया है। 14 प्रश्न भी आपका पैराग्राफ पर ही आधारित है कि सौंदर्य की परख की जाती है आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर या मनोहरता के आधार पर। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं आंसर की। तो सौंदर्य की जो परख है वो वैसे तो इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर होनी चाहिए, पर परख की कैसे जाती है? तो मनोहरता के आधार पर की जाती है, मन को हरने के आधार पर की जाती है। यही आपका ऊपर पैराग्राफ में लिखा था। अगला प्रश्न आपका 15 पूछा गया है कि रविवार और मंगलवार में कौन सी जो है वो संज्ञा है। 4 ऑप्शन है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या जातिवाचक। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। रविवार और मंगलवार में कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ना तो ये भाववाचक है, ना तो जातिवाचक, ना ही समूहवाचक। आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 प्रश्न, हिंदी प्रदीप जो है पत्रिका, उसके संपादक जो है वो कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो बताइए जल्दी से 4 ऑप्शन में से। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, कृष्णकांत मालवीय है, बाल कृष्ण भट्ट है या कालूराम है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं आंसर की। तो ध्यान से समझिए सारी चीजों को। आंसर को देखने से पहले हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है ये एक आपकी मासिक पत्रिका थी, यानी कि मासिक मतलब हर महीने निकलती थी। पहला अंक इसका कब प्रकाशित हुआ था? तो 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विमोचन की बात करें यदि आपसे पूछा जाए कि इस हिंदी प्रदीप पत्रिका का विमोचन जो है वो किसने किया था, तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। जब क्या पूछा जाए? विमोचन पूछा जाए। पर यदि आपसे विमोचन ना पूछ करके आपसे पूछ लिया जाए कि संपादक कौन थे, जो कि प्रश्न में पूछा गया, तो इसका जो संपादन है वो बाल कृष्ण भट्ट ने किया था। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 प्रश्न आपका देखते हैं। संख्यावाची विशेषण आपको इसमें छांटना है। 8 होगा, राम होगा, नारी होगा या पीला होगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं आंसर की। तो पहला ही आपका ऑप्शन हो जाएगा। संख्यावाची विशेषण विशेषता भी है और संख्यावाची भी है, बाकी सभी तो आपके बिल्कुल नहीं है। 18 प्रश्न कह रहे हैं इनमें से कौन स्त्रीलिंग जो है वो नहीं है, आपको बताना है। ननंद, बहन, नायक या फूफा। बहुत ही साधारण सा सरल सा प्रश्न है, किसी का भी गलत नहीं होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं आंसर की। तो आपका नायक जो है वो हो जाएगा, जो कि आपका स्त्रीलिंग शब्द जो है वो नहीं है। 19 प्रश्न देखते हैं आपका। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। अपने, आप, स्वयं, स्वतः या सभी। तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से निजवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा होगा। ये भी समझ लीजिए निजवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो वो सार्वजनिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आप हो गया, अपना हो गया, स्वयं का बोध हो जहां पर, वो आपका होता है निजवाचक सर्वनाम। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो अपने आप भी स्वयं के लिए, स्वयं तो है ही है, स्वतः भी है, तो उक्त सभी जो है बिल्कुल ऑप्शन डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आप सभी का वीडियो पर बनता ही है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। तो 20 प्रश्न है आपका। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो कभी भी आपको समास पता करना है तो सबसे पहले क्या जरूरी है, उसका समास विग्रह कैसे होगा। तो गुरु दक्षिणा का समास विग्रह कैसे होगा? गुरु के लिए दक्षिणा, और के लिए संदर्भ में किस में आता है, तो आप जानते हैं तत्पुरुष समास में आपका ऑप्शन ए वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो यहाँ पर गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान वाला जो है आपकी जो विभक्ति है वही इसमें आ जाएगी। तो सभी हमारे प्रश्न समाप्त हुए। टोटल 20 में से कितने प्रश्न सही रहे कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपके लिए भी, जो कि हम आगे पोर्शन जो है कल जो देखेंगे, शाम के 8 बजे हमारी लाइव टाइमिंग है, इसमें उसमें से हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका आंसर हम देंगे कल। तो 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 100 होती है, 300 होती है, 200 होती है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। यदि आपका आंसर इनमें से कोई नहीं है तो कितनी होती है वो भी आप कमेंट में जो है वो टाइप करके बता सकते हैं। तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।